एक घने और रहस्यमय जंगल सिंह वन में एक विशाल ताकतवर बुद्धिमान शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। वह पूरे जंगल का राजा था और उससे ज्यादा उसकी प्रसिद्धि उसके तेज दिमाग और अनोखी आदत की वजह से थी। हर महीने के आखिरी रात वह जंगल के सारी जानवर को बुलाता और उनसे 4 विचित्र सवाल पूछता। जो इन सवालों का जवाब दे देता उसे वह साधारण सा इनाम नहीं बल्कि जंगल में रहने की एक खास आजादी देता। राज्य में बिना किसी डर के घूमने की आजादी। पर अभी तक कोई भी इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया था। सभी जानवर इन सवालों से डरते थे। कुछ तो दूर से ही सभा की खबर सुनकर भाग जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पूरी जंगल की किस्मत को बदल दिया। पहला दृश्य एक छोटा साहसी बच्चा जंगल के बीच एक छोटे से बिल में एक नन्हा खरगोश रहता जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत छोटा था पर उसका दिमाग तेज और दिल बहादुर था। वह चाहता था कि जंगल में सभी जानवर बिना डर और चिंता के रह सके। लेकिन शेर के 4 सवालों ने सभी को डरा रखा था। एक दिन चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब लोग शेर के सवालों से इतना क्यों डरते हैं? माँ बोली, क्योंकि उन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता बेटा। जो जवाब देता है उसे शेर चुनौती देता है। कई बार शेर गुस्सा भी कर देता है, इसलिए सब डरते हैं। चिंटू ने मन ही मन निश्चय किया, इस बार मैं जाऊंगा सभा में और उन 4 सवालों का जवाब दूंगा। माँ डर गई पर चिंटू की जिद के सामने हार मान गई। रात का समय था, चांद आसमान में चमक रहा था और जंगल के बीच बड़े से पत्थर पर सिंहराज बैठा था। उसके सामने सभी जानवर डरे सहमे खड़े थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ छोटा चिंटू आगे आया। सिंहराज ने चौंकर पूछा, तुम इतने छोटे होकर सवालों का जवाब दोगे? चिंटू ने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, हाँ महाराज, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जंगल में फुसफुसाहट फैल गए। सब सोच रहे थे, इतना छोटा खरगोश ये कैसे जवाब देगा? सिंहराज मुस्कुराया, ठीक है छोटे, अगर तुमने जवाब दे दिया तो आज के बाद जंगल में किसी भी जानवर को किसी बात का डर नहीं रहेगा। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है? सभी जानवर सोच में पड़ गए। हवा, पानी, समय। पर चिंटू मुस्कुराया और बोला, महाराज, वो है बात बिना पैर के चलती है और पूरे जंगल में फैल जाते हैं। सिंहराज के आंखों में चमक आ गई। हाँ, सही कहा, पहला जवाब सही है। दूसरा सवाल, वो कौन है जो हर किसी का बोझ उठाता है पर खुद कभी थकती नहीं? सब जानवर एक दूसरे को देखते रह गए। चिंटू ने जवाब दिया, धरती, वो हम सबका बोझ उठाती है पर कभी शिकायत नहीं करती। सभा में सरगोशियां होने लगी। शेर ने सिर हिलाया। दूसरा जवाब भी सही। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो बढ़ती जाती है? कुछ ने सोचा, खुशी, खाना, पानी। चिंटू बोला, ज्ञान, इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। शेर अब सचमुच प्रभावित हो गया था। बहुत अच्छा, तीसरा जवाब भी सही। चौथा और सबसे कठिन सवाल, राजा को राजा किस बात से बनाता है? अब सभा में सन्नाटा छा गया। ये सबसे मुश्किल सवाल था। कई बड़े बड़े जानवर भी इसका जवाब नहीं दे पाए थे। चिंटू कुछ कदम आगे बढ़ा और बोला, राजा को उसकी ताकत नहीं, उसके जिम्मेदारी और न्यायप्रियता राजा बनाती है। अगर राजा प्रजा की रक्षा न करे तो वो सिर्फ एक शक्तिशाली जानवर है, राजा नहीं। जंगल में सन्नाटा गूंज गया। सिंहराज गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद उसने खड़े होकर घोषणा की, 4 सवालों का जवाब सही। आज से सिंह वन का नया नियम, कोई भी जानवर किसी से डर कर नहीं बल्कि सम्मान से जिएगा। शेर चिंटू के पास आकर बोला, छोटे खरगोश, तुमने मुझे आज वो समझाया जो मेरी ताकत भी नहीं समझा सकी। मैं केवल जंगल का राजा था, पर आज तुमने मुझे एक अच्छा राजा बना दिया। चिंटू मुस्कुराया। सभी जानवर खुश हो गए। सिंहराज ने घोषणा की, चिंटू को जंगल का ज्ञान दूत बनाया जाता है। अब जंगल में डरा नहीं सीखा जाएगा। और इस तरह एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया बदल दी। एक बड़ा गहरा और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे मगर उनमें सबसे ज्यादा सम्मान पाता था वीरू बैल। वीरू कद काठी में बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन चौड़ी और सींग बेहद मजबूत थे। लेकिन उसके बारे में सबसे खास बात थी उसकी बुद्धि। जंगल के जानवर अक्सर किसी मुश्किल में फंस जाते तो वीरू ही समाधान देता। उसकी शांत आवाज और सोच समझकर बोलने की आदत के कारण हर कोई उसे मान देता था।
इसी जंगल में रहता था गर्जन सिंह, जंगल का शेर। उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर के जानवर तक कांप जाते थे। मगर इस बार जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने गर्जन सिंह को भी कमजोर कर दिया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, नदियां सूख गई, तालाब धूल से भर गए, पेड़ों की पत्तियां भूरी पड़ने लगी, खाना और पानी दोनों का संकट शुरू हो गया। छोटे जानवर तो इधर उधर भागकर अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन बड़े शिकारी जैसे शेर, उनके लिए शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। गर्जन सिंह कई दिनों से भूखा था, उसकी आंखें थक गई थीं, चाल धीमी पड़ गई थी और अब वो किसी भी समय गुस्से में फट सकता था। उधर वीरू बैल सूखी घास खाकर अपना दिन निकाल रहा था। भले ही जंगल में कमी थी, मगर वीरू हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता था। उसी समय टीटू बंदर पेड़ से उल्टा लटक कर बोला, वीरू भैया, आज जंगल में माहौल कुछ अजीब है। गर्जन सिंह को मैंने चट्टान के पास घूमते देखा, वो बहुत गुस्से में है। वीरू ने सिर उठाकर कहा, शायद भूखा है। भूखा जानवर कभी भी खतरनाक हो सकता है। नूरी हिरनी भी पास आई। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे लगता है वो किसी बड़े जानवर की तलाश में है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। जंगल के दूसरी तरफ गर्जन सिंह ने वीरू को देखा। इतना बड़ा, इतना विशाल बैल, उसके भीतर भूख गर्जने लगी। अगर मैं इसे मार लूं, तो कई दिन पेट भरेगा। वो धीरे धीरे झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज को जमीन तक महसूस नहीं कर पाई। वीरू दूर खड़ा था, मगर उसकी बुद्धि ने खतरे का एहसास तुरंत करा दिया। अचानक गर्जन शेर झाड़ियों से कूदकर बाहर आया। तैयार हो जाओ वीरू, आज तुम मेरे भोजन बनने वाले हो। टीटू और नूरी दूर से कांपते हुए ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि आज वीरू का अंत हो जाएगा, लेकिन वीरू ने भागने की कोशिश नहीं की। वो शांत रहा, जैसे उसे सब पता था कि क्या होने वाला है। शेर करीब पहुंचा ही था कि वीरू ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, रुक जाओ गर्जन, मुझे मारकर तुम्हारा पेट सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही भरेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा दूं जहां रोज खाना मिले तो? शेर रुक गया। भूख ने उसके दिमाग को लालची बना दिया था। कहाँ है वो जगह? जल्दी बताओ। मेरे साथ चलो, धैर्य रखोगे तो फायदा होगा। पहले शिकार दिखाएगा, फिर मैं इसे भी खा जाऊंगा। वीरू शेर को लेकर जंगल के एक अलग हिस्से में ले गया, जहाँ पेड़ ऊंचे थे, जमीन नरम थी और दूर से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। टीटू और नूरी दूर से उनका पीछा कर रहे थे ताकि वीरू पर नजर रख सकें। रास्ते में गर्जन बेचैन था। ये रास्ता अजीब लग रहा है। तुम मुझे सच में कहाँ ले जा रहे हो? बस थोड़ी देर और। वीरू एक बड़े पेड़ के पास रुका। वहाँ जमीन पर घास थोड़ी हरी थी और पास में एक छोटी पानी की धार बह रही थी। गर्जन ने चारों तरफ देखा। ये जगह शांत थी, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं दिखा। यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। गर्जन, मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि इस जंगल के कई रास्तों पर भूखे जानवरों को देखते ही हमला करने वाले समूह घूम रहे हैं। अगर तुम वहीं जाते तो फंस जाते। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम सुरक्षित रहो और समझ पाओ। गर्जन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। और मुझे भूख का क्या? यहाँ करीब ही एक छोटा तालाब है जहाँ रोज छोटे जानवर पानी पीने आते हैं। तुम चाहो तो वहीं शिकार कर सकते हो। भूखे दिमाग से लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं। गर्जन कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म दिखी। टीटू और नूरी भी पास आ गया। गर्जन सिंह, वीरू ने आपकी जान बचाई है। और अगर वीरू चाहता तो आपको खतरे की जगह भेज सकता था, मगर उसने नहीं किया। गर्जन ने सिर झुकाया। मैंने तुम्हें कम आंका वीरू। तुम सच में बुद्धिमान हो। सिख, ताकत से बड़ी होती है बुद्धि। सही सोच बड़ा से बड़ा खतरा भी टाल देती है। भूखा और गुस्सैल मन गलत फैसले कर देता है, इसलिए संयम ही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक बाघ। जंगल में जो भी उसके सामने मिलता, उसने उसका शिकार कर लेता था।
इसलिए जंगल के कोई भी जानवर उसके पास नहीं आते थे। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था, तभी वो एक शिकारी के पिंजरे में फंस गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाया। फिर वो थक कर बैठ गया। ऐसे ही बैठे बैठे रात हो जाती है। अगले दिन सुबह बाघ ने किसी से मदद मांगने का मन बनाता है। वो किसी जानवर के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन से कुछ ना खाने के कारण बाघ बहुत कमजोर हो गया था। तभी वहां से एक बंदर गुजर रहा था। बाघ उसे देखकर पास बुलाता है। सुनो बंदर भाई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरी हालत बहुत खराब है बंदर भाई। बाघ भैया, आपकी हालत देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या भरोसा कि आप मुझे खा नहीं जाओगे, इसलिए मैं आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं बंदर भाई, मैं आपको कैसे खाऊंगा? मैं अब शिकार करने की हालत में नहीं हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। कृपया मुझे निकाल दो। ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले वचन दो कि आप मुझे नहीं खाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। कृपया करके दरवाजा खोल दो बंदर भाई। बाघ की बातें सुनकर बंदर पिंजरे के पास जाकर दरवाजा खोल देता है और बाघ बाहर आकर कहता है, बड़ी भूख लगी है मुझे बंदर भाई, पर तुम भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। अब तुम्हें खाकर ही मेरा भूख मिटाऊंगा। बाघ भैया, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे नहीं खाओगे। जैसे ही बाघ बंदर की तरफ बढ़ने लगता है, तब बंदर तेजी से भाग निकलता है और बाघ भी उसका पीछा करता है। भागते भागते बंदर को एक भालू दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाता है। बंदर को भागते देखकर भालू कहता है, अरे अरे बंदर भाई, घबरा कर कहाँ भाग रहे हो? जरा रुको, सांस लो। मेरी जान बचाओ, मेरे पीछे एक बाघ आ रहा है, वो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे, बाघ आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी भागना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं क्या करूं? बचा लो मुझे, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम एक काम करो, सीधे रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से भागो। ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? अरे भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? जल्दी भागो, बाघ तुम्हारे पीछे आ रहा है। बात करने का समय नहीं है, जल्दी भागो। बाघ को अपनी तरफ आता देखकर बंदर और तेजी से भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते बंदर एक नदी के किनारे आ जाता है। वहाँ उसे एक हाथी दिखाई देता है। फिर बंदर हाथी के पास जाता है। मुझे बचा लो हाथी भैया, मेरी मदद करो, नहीं तो वो मुझे मार देगा। अरे बंदर भाई, पहले तो बताओ क्या हुआ, फिर मैं देखता हूँ। मेरे पीछे एक जानवर दौड़ते हुए आ रहा है।
क्या आप मुझे उससे बचा सकते हो? वो बहुत ही खतरनाक है। बचा लो हाथी भैया। जानवर? कौन सा जानवर? मुझसे बड़ा तो नहीं होगा। नाम बताओ उसका, मैं देखता हूँ। तुम बिल्कुल डरो मत। नहीं हाथी भैया, आपसे तो बहुत ही छोटा है, लेकिन खतरनाक है। तो फिर बताओ, कौन सा जानवर है जिससे तुम डर कर भाग रहे हो? हाथी भैया, वो एक बाघ है जिसने मेरे साथ धोखा किया है। क्या कहा तुमने? बाघ? अरे बाप रे। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। अरे हाथी भैया, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मुझे भी आपके साथ ले चलो, नहीं तो वो बाघ मुझे खा जाएगा। मेरे लिए रुको हाथी भैया। बंदर भाई, तुम रुको मत, भागते रहो। भागो भागो, जल्दी भागो। ये कहकर हाथी वहाँ से डर के मारे भाग निकलता है और बंदर बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। किसी ने मेरी मदद नहीं किया, सभी मुझे छोड़कर भाग गए। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मुझे मरना ही होगा। जब बंदर डर के मारे रो रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से एक सियार उसके सामने आ जाता है। सियार को देखकर बंदर और भी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, बाघ आ गया, कोई बचाओ मुझे। अरे अरे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मैं कोई बाघ नहीं हूँ। ठीक से देखो मुझे, डरो मत बंदर भाई। फिर सियार को देखकर बंदर को राहत मिलती है, तो बंदर उसे पूरी घटना बताता है। अरे सियार भाई, आज जब मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था, तब मुझे शिकारी के पिंजरे में एक बाघ दिखाई दिया। तब बाघ ने मुझसे उसे पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन पहले तो मैंने उसे बाहर निकालने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर जब वो मुझसे कहता है कि अगर मैं उसे पिंजरे से आजाद कर दूं, तो वो मेरा दोस्त बन जाएगा, लेकिन जब मैंने उसे पिंजरे से आजाद किया, तो वो मेरा दोस्त बनने के बजाय मुझे खाना चाहता है, इसलिए मैं उसे दूर भाग रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हें उस बाघ से बचाऊंगा। सियार की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आता है। फिर वो उसे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरी मदद क्या करोगे? हाथी और भैंस भी हार मान गए बाघ के नाम सुनकर, और तुम तो बस एक छोटा सा सियार हो। अरे भाई, शरीर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत और बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। तो क्या तुम उस बाघ से लड़ोगे? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो मेरे साथ तुम्हें भी मार देगा। दोनों की बातचीत चल ही रही थी, तभी वहाँ पर बाघ आ जाता है और बंदर को देखकर दहाड़ कर कहता है, मूर्ख बंदर, तो तुम यहाँ हो। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे बच पाओगे? तुम जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकाल लूंगा। अरे अरे, रुक जाओ बाघ भाई, ये तो गलत बात है। मूर्ख सियार, क्या गलत है? क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि बंदर ने आपकी जान बचाई उस शिकारी से लड़कर, और आप उसे ही खाना चाहते हो। क्या शिकारी से लड़कर? कैसा मजाक है? बंदर ने किसी शिकारी से लड़ाई नहीं की है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। असल में हुआ क्या था बाघ भैया? बाघ,
सियार को फिर सारी बात समझाता है। सब सुनकर सियार कहता है, अच्छा, तो बाघ भैया आपने ही बंदर की मदद की। बेवकूफ सियार, नहीं, उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा बाघ भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। बाघ बंदर और सियार को लेकर फिर उस पिंजरे के पास जाता है और पिंजरे के अंदर जाकर कहता है, देखो सियार, मैं इस पिंजरे में बंद था, ठीक है ऐसे। अच्छा, तो बंदर ने पिंजरा खोला कैसे, ये तो बताओ। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता बेवकूफ सियार? ये देखो, मैंने पिंजरा बंद कर दिया, अब तुम लगाओ बाहर से इसका ताला। सियार ने जल्द ही पिंजरे के पास गया और ताला लगा दिया। लो, लगा दिया ताला। हाँ ठीक है, अब बंदर आकर इसको खोलेगा और हाँ, लगा दिया ना ताला। अब हम इस पिंजरे को नहीं खोलेंगे बाघ भैया। अरे खोलो इसे, खोलो इसे, बंदर भाई, निकालो मुझे इस पिंजरे से। बाघ भैया, आप तो सबसे बड़े बेवकूफ निकले, अब रहो इसके अंदर। अच्छा तो बाघ भाई, अब हम चलते हैं, तुम अंदर आराम करो। नहीं नहीं, खोलो इसे, खोलो इसे बंदर भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं अब सच में तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा बंदर भाई। फिर बाघ को पिंजरे में बंद करके बंदर और सियार खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे माफ कर दो सियार भाई, मैंने तुम्हें छोटा और कमजोर समझा। अरे भाई, शरीर बड़ा या छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं आगे से किसी में भी छोटा या बड़ा होने का भेदभाव नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए।